हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिनका नाम सुनते ही लोगों के मन में तरह तरह की छवियां उभरती हैं। कोई उन्हें बेबाक नेता कहता है, कोई विवादों का बादशाह, तो कोई हैदराबाद की सियासत का सुल्तान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी की। इस 1 घंटे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अकबरुद्दीन ओवैसी कौन है, उनकी पार्टी AIMIM कैसे बनी, उनका परिवार, उनके भाई, उनके माता पिता और उनकी सियासी जिंदगी के वो पहलू जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। तो तैयार हो जाए, क्योंकि ये कहानी है सियासत, जुनून और हैदराबाद की धड़कन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी का परिचय और प्रारंभिक जीवन। 1970 के दशक के दृश्य। अकबरुद्दीन ओवैसी का जन्म 14 जून 1970 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी और माता का नाम नजमुन्निसा बेगम था। सुल्तान सलाहुद्दीन एक बड़े सियासी नेता थे जिन्हें सालार-ए-मिल्लत यानी समुदाय का सेनापति कहा जाता था। अकबरुद्दीन का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सियासत उनकी रग रग में थी। अकबरुद्दीन के दादा अब्दुल वहीद ओवैसी ने AIMIM को नई जिंदगी दी थी और उनके पिता ने इसे हैदराबाद की सियासत का एक मजबूत स्तंभ बनाया। तो जाहिर है अकबरुद्दीन को सियासत विरासत में मिली। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। अकबरुद्दीन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट से की। इसके बाद उन्होंने सेंट मैरी जूनियर कॉलेज हैदराबाद से इंटरमीडिएट पूरा किया। दिलचस्प बात यह है कि अकबरुद्दीन ने मेडिसिन की पढ़ाई शुरू की थी। वो गुलबर्गा में MBBS कर रहे थे, लेकिन 2 साल बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनका दिल सियासत में था। होस्ट का सवाल। अब सवाल ये है कि एक मेडिकल स्टूडेंट सियासत में क्यों कूद पड़ा? इसका जवाब है उनके परिवार की विरासत और हैदराबाद की सियासी जमीन, जहां AIMIM का दबदबा था। सेगमेंट 2, AIMIM की स्थापना और इतिहास। अब बात करते हैं AIMIM की, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी की सियासत को समझने के लिए उनकी पार्टी की कहानी समझना जरूरी है। AIMIM का पूरा नाम है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स। AIMIM की शुरुआत। AIMIM की नींव 1927 में पड़ी थी, जब नवाब महमूद नवाज खान किएदार ने हैदराबाद स्टेट में इसे शुरू किया। उस वक्त इसका नाम सिर्फ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मिम था। शुरुआत में इसका मकसद था मुस्लिम समुदाय को सांस्कृतिक और धार्मिक मंच देना। 1938 में बहादुर यार जंग इसके अध्यक्ष बने, जिन्होंने इसे और मजबूत किया। लेकिन 1944 में उनकी अचानक मौत के बाद कासिम रजवी ने कमान संभाली। कासिम रजवी का दौर विवादास्पद रहा। वो रजाकारों के लीडर थे जो हैदराबाद को भारत में विलय से रोकना चाहते थे। 1948 में ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद का भारत में विलय हुआ और रजवी को जेल में डाल दिया गया। AIMIM का वो दौर खत्म हो गया। AIMIM का पुनर्जन्म। 1957 में कासिम रजवी जेल से रिहा हुए और पाकिस्तान चले गए। जाने से पहले उन्होंने अब्दुल वहीद ओवैसी को पार्टी की कमान सौंपी। अब्दुल वहीद, जो एक मशहूर वकील और जामिया निजामिया के ग्रेजुएट थे, ने पार्टी का नाम बदला और इसे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाया। उन्होंने इसे एक सियासी पार्टी का रूप दिया। 1960 में AIMIM ने हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा और 24 वार्ड जीते। इसके बाद 1962 में अकबरुद्दीन के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ने पत्थरघट्टी सीट से चुनाव जीता। सुल्तान सलाहुद्दीन ने 1984 से 2004 तक हैदराबाद लोकसभा सीट पर कब्जा जमाए रखा। AIMIM आज हैदराबाद की सियासत का वो नाम है जिसके बिना वहाँ की राजनीति अधूरी है, और इसकी बागडोर अब अकबरुद्दीन और उनके भाई असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 1999 में पहली बार चंद्रायन गुट्टा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तब से लेकर 2023 तक वो 6 बार लगातार इस सीट से विधायक चुने गए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सियासी भूमिका। 2004 में जब उनके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा के लिए चुने गए, तब अकबरुद्दीन को AIMIM का फ्लोर लीडर बनाया गया। 2009 और 2014 में भी वो फ्लोर लीडर बने और 7 सदस्यों वाली AIMIM पार्टी का नेतृत्व किया। 2019 में उन्हें तेलंगाना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। 2023 में तेलंगाना विधानसभा में सबसे सीनियर मेंबर होने के नाते उन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। होस्ट की कमेंट्री। अकबरुद्दीन की सियासत का अंदाज बिल्कुल अलग है। वो अपने चटपटे और बेबाक भाषणों के लिए जाने जाते हैं। उनकी उर्दू और हिंदी में दी गई तकरीरें युवाओं, खासकर मुस्लिम युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन यही भाषण उनके लिए कई बार विवादों का कारण भी बने। विवाद और भाषण। 2007 में अकबरुद्दीन ने लेखिका तस्लीमा नसरीन और सर सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवे का समर्थन किया और हैदराबाद में उनके खिलाफ धमकी भरे बयान दिए।
2012 में निर्मल आदिलाबाद में दिए गए उनके 15 मिनट स्पीच ने खूब सुर्खियां बटोरी। इस भाषण में उन्होंने हिंदू मुस्लिम आबादी और ताकत की तुलना की, जिसे कई लोगों ने भड़काऊ माना। इसके बाद उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुई और उन्हें 40 दिन जेल में भी बिताने पड़े। 2015 में एक पूर्व आईएसआई आतंकी ने दावा किया कि अकबरुद्दीन के भाषणों ने उसे चरमपंथ की ओर प्रेरित किया। पोस्ट का सवाल, तो क्या अकबरुद्दीन वाकई इतने विवादास्पद हैं, या ये सिर्फ उनकी बेबाकी का नतीजा है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। सेगमेंट 4, अकबरुद्दीन का परिवार और निजी जीवन। अकबरुद्दीन ओवैसी का परिवार हैदराबाद की सियासत का एक बड़ा नाम है। आइए उनके परिवार के बारे में विस्तार से जानते हैं। माता पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने एआईएमआईएम को हैदराबाद में एक मजबूत सियासी ताकत बनाया। वो 1984 से 2004 तक हैदराबाद के सांसद रहे। माता नजमुन्निसा बेगम, जो परिवार की रीढ़ थी और सुल्तान सलाहुद्दीन के सियासी सफर में उनका साथ दिया। भाई बहन, बड़ा भाई असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के मौजूदा अध्यक्ष और हैदराबाद से 5 बार के सांसद। वो एक वकील हैं और लंदन के लिंकन इन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की है। छोटा भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी, जो एतमाद अखबार के एडिटर हैं, वो सियासत में ज्यादा सक्रिय नहीं है। पत्नी और बच्चे। अकबरुद्दीन की शादी 1996 में सबीना फरजाना से हुई। सबीना ने शादी के बाद इस्लाम कबूल किया था। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी फातिमा और एक बेटा नूरुद्दीन। निवास। अकबरुद्दीन हैदराबाद के पॉश इलाके बंजारा हिल्स में रहते हैं। उनका पता है हाउस नंबर दी 8 ऑफ फरवरी 686 BA 12वां रोड, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना। अकबरुद्दीन का परिवार सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं है, वो सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं। चलिए अब उनके सामाजिक योगदान के बारे में बात करते हैं। सेगमेंट 5, सामाजिक कार्य और योगदान। अकबरुद्दीन ओवैसी सिर्फ एक सियासतदान नहीं है, बल्कि वो कई सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हैं। आइए उनके कुछ प्रमुख योगदानों पर नजर डालते हैं। 1. ओवैसी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर। अकबरुद्दीन ओवैसी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो हैदराबाद में गरीबों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं देता है। इसकी शुरुआत उनके दादा के समय हुई थी। इसके अलावा वो दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज और उससे जुड़े संस्थानों जैसे दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी, नर्सिंग कॉलेज के भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2. सालार-ए मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट। अकबरुद्दीन ने 2006 में इस ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका नाम उनके पिता के सम्मान में रखा गया। ये ट्रस्ट हैदराबाद के ओल्ड सिटी में गरीब बच्चों के लिए 4 प्राइमरी स्कूल, ओवैसी स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस चलाता है, जहां 4100 बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा 3 पॉकेट स्कूल, 1 कमरे के स्कूल और उस्मानिया मॉडल हाई स्कूल भी ट्रस्ट के तहत चलते हैं। ट्रस्ट मुफ्त में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाता है, जिसमें गरीब परिवारों, खासकर मुस्लिम समुदाय के लड़के लड़कियां हिस्सा लेते हैं। 3. अन्य कार्य। अकबरुद्दीन अपनी विधानसभा सीट चंद्रायनगुट्टा में सक्रिय रहते हैं और लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। वो अक्सर ईद मिलाप जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, जहां वो अपने भाई असदुद्दीन के लिए कैंपेनिंग भी करते हैं। अकबरुद्दीन की सियासत और सामाजिक कार्यों ने उन्हें हैदराबाद में एक बड़ा नाम बनाया है, लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ ग्लैमर और सियासत नहीं, बल्कि चुनौतियों से भी भरी रही है। सेगमेंट 6, चुनौतियां और विवाद। अकबरुद्दीन ओवैसी की जिंदगी विवादों से भी घिरी रही है। कुछ लोग उन्हें मुस्लिम समुदाय का मसीहा मानते हैं, तो कुछ उन्हें हेट स्पीच का प्रतीक। आइए कुछ प्रमुख विवादों पर नजर डालते हैं। 2011 में हमला। अप्रैल 2011 में चंद्रायनगुट्टा में उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हमला एक प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा था। 2012 का 15 मिनट स्पीच। इस भाषण के बाद उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुई। जनवरी 2013 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 40 दिन जेल में रहना पड़ा। हालांकि 2022 में कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। 2023 में पुलिस से टकराव। तेलंगाना चुनाव प्रचार के दौरान अकबरुद्दीन पर एक पुलिस अधिकारी को धमकाने का आरोप लगा। पोस्ट की कमेंट्री। इन विवादों ने अकबरुद्दीन को सुर्खियों में रखा, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि वो सिर्फ अपने समुदाय की आवाज उठाते हैं। दोस्तों, अकबरुद्दीन ओवैसी की कहानी हैदराबाद की सियासत की धड़कन है। वो एक ऐसे नेता है जो अपने बेबाक अंदाज और सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी राह आसान नहीं रही। आपको उनकी कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि वो एक सच्चे नेता हैं या विवादों का हिस्सा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।